यस। तो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफार्मर स्टार्ट किया था और हमने उसकी ईएमएफ इक्वेशन डिराइव किया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा था। अब हम यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर समझने की कोशिश करेंगे, देन हम धीरे धीरे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ प्रोसीड करेंगे। करेक्ट। तो हेडिंग देते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर। सो आइडियल ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर या कोई भी चीज अगर आइडियल है तो क्या उसकी लिस्टिंग करेंगे। आइडियल पति, आइडियल पत्नी, आइडियल फ्रेंड, ठीक है, तो क्या लिस्टिंग करेंगे। मतलब आइडियल सब कुछ अच्छा अच्छा, सब कुछ परफेक्ट, कहीं से कोई कमी नहीं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की भी हम लिस्टिंग करेंगे। तो ट्रांसफार्मर में कोई लॉस नहीं होगा। ट्रांसफार्मर में आइडियली कोई लॉस नहीं। अच्छा, ट्रांसफार्मर में मेनली दो पॉइंट होते हैं लॉस के। एक तो उसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, कॉपर वाइंडिंग होती है, कॉपर वाइंडिंग में, और दूसरा उसकी कोर में, ठीक है ना। तो ये दो लॉस होते हैं। कोर लॉस होता है जो कॉपर वाइंडिंग में होता है, उसको कॉपर लॉस बोलते हैं, सीयू लॉस बोलते हैं। और जो कोर में होता है उसको कोर लॉस बोलते हैं। क्योंकि कोर आयरन की बनी होती है तो उसको आयरन लॉस भी बोलते हैं, आयरन लॉस, ठीक है ना। ये सब हीट के फॉर्म में डिसिपेट होते हैं। ये हीट के फॉर्म में लॉस होता है, वेस्टेज होता है, कभी कूलेंट यूज किया जाता है। तो पहली बात, तो पहला पॉइंट, नो कोर लॉस, ठीक है, नो कोर लॉस। दूसरा, नो वाइंडिंग लॉस। मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो, वाइंडिंग रेजिस्टेंस जीरो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसकी रजिस्टिविटी जीरो हो, जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। करेक्ट। अब नो लीकेज फ्लक्स। नो लीकेज फ्लक्स मतलब कोई भी फ्लक्स एयर में लीक नहीं करता है। सारा का सारा फ्लक्स कोर में ही कन्फाइंड है, ऐसा हम आइडियली अज्यूम कर रहे हैं। आइडियल कंडीशन में कोई भी फ्लक्स लीक नहीं करेगा, सारा का सारा कोर में कन्फाइंड रहेगा। मतलब जो भी फ्लक्स मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस करेगी, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, वो सारा का सारा प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ लिंक रहेगा, कुछ भी एयर में लीक नहीं करेगा। बट प्रैक्टिकली नहीं होता है, तो हम आगे देखेंगे इफेक्ट ऑफ लीकेज फ्लक्स एंड, ठीक है ना। अच्छा, तो आइडियल ट्रांसफार्मर मतलब क्या हुआ। आइडियल ट्रांसफार्मर में माइनस E1 इक्वल टू V1। भाई दोनों पैरेलल वोल्टेज हैं, दोनों पैरेलल वोल्टेज हैं, तो दोनों बराबर होंगे। और सेकेंडरी में V2 क्या होगा, जो EMF इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, उसके बराबर होगा। और क्या होगा, और उसकी एफिशिएंसी, जब सब कुछ आइडियल ही है तो एफिशिएंसी क्या होगी, 100%। तो ये सारी बातें, ये हम लिस्टिंग कर सकते हैं एक आइडियल ट्रांसफार्मर की, ठीक है। तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा। ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब है कि ये
इस कोर में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा सारा का सारा कन्फाइंड रहेगा, कहीं भी एयर में लीक नहीं करेगा, ठीक है, कहीं भी फ्लक्स लीक नहीं करेगा, और इसका जो रिलक्टेंस है वो जीरो है, रिलक्टेंस जीरो। तो ये रिलक्टेंस क्या होता है? रिलक्टेंस is nothing but analogous to resistance। जैसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट, रिलक्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय मैग्नेटिक कोर इन सेटअप ऑफ फ्लक्स, दैट इज रिलक्टेंस। अभी आप इतना समझ लीजिए, रिलक्टेंस इज एनालॉगस टू रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस काम करता है कंडक्टर में, वही रिलक्टेंस काम करता है कोर में। रिलक्टेंस क्या है? हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कोर इन सेटअप ऑफ फ्लक्स, जैसे कि रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर इन फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो यहां पे हम मान लेते हैं कि रिलक्टेंस इसका जीरो है। तो रिलक्टेंस जीरो होने का मतलब है इसका परमिएबिलिटी जो है वो क्या होगी? इन्फिनिटी। इनफाइनाइट परमिएबिलिटी के मटेरियल की ही रिलक्टेंस जीरो हो सकती है। जैसे रेजिस्टेंस किसका जीरो हो सकता है? जिसकी रजिस्टिविटी जीरो हो। तो ये आइडियल केस है, रजिस्टिविटी जीरो हो ही नहीं सकती है। तो ऐसे ही किसी भी कोर की परमिएबिलिटी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हालांकि हम एलॉय यूज करते हैं, हाई सिलिकॉन स्टील यूज करते हैं जिनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन इनफाइनाइट, ऑब्वियसली इनफाइनाइट कोई मतलब नहीं, वो आइडियल केस है, ठीक है। तो जब रिलक्टेंस जीरो होगी तो आइडियली नो मैग्नेटाइजिंग करंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फ्लक्स। हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे और फ्लक्स इसमें सेटअप हो जाएगा। नो नीड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, क्योंकि इसका रिलक्टेंस जीरो है। बात समझ गए, ठीक है। तो अब हम अगर इसका हम, हाँ, ये जो फाइम है ये क्या है? N1 नंबर ऑफ टर्न से और N2 नंबर ऑफ टर्न से लिंक्ड है। तो ये क्या हो जाएगा? ये E1 यहाँ पे इंड्यूस होगा और ये E2 इंड्यूस होगा, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? V2। अभी हमने यहाँ पे लोड नहीं लगाया है, नो लोड है, लोड नहीं है। तो लोड नहीं है तो I2 क्या होगा? जीरो, ठीक है। सो दिस इज द आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो आइडियली ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्ड नो मैग्नेटाइजिंग करंट टू सेटअप द फ्लक्स। वोल्टेज हम जैसे ही देंगे फ्लक्स सेटअप हो जाएगा, करेक्ट। सो यहाँ पे अगर हम इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो टेक फ्लक्स एज ए रेफरेंस। फ्लक्स को रेफरेंस क्यों लेंगे? क्योंकि दिस फ्लक्स इज कॉमन टू बोथ। हम उसी क्वांटिटी को रेफरेंस लेते हैं जो कॉमन होता है। तो फ्लक्स को हमने कॉमन ले लिया। दिस फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय V1, so it will lag V1 by 90 डिग्री, ठीक है ना। नाउ E1 and E2 आर द इंड्यूस्ड EMF, सो इनका डायरेक्शन क्या होगा? ऑपोजिट टू V1। सो E1 और E2 दोनों क्या होंगे? ऑपोजिट होंगे, ठीक है। चूंकि V1 और E1 दोनों क्या है? पैरेलल वोल्टेज हैं। तो ये E1 का मैग्नीट्यूड V1 के बराबर होगा। तो हम E1 को ऊपर भी बना सकते हैं, इसी के ऊपर, ठीक है। क्या हो जाएगा? -E1, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ में आई। ये फेजर डायग्राम है आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम है, ठीक है। क्या है? आइडियल ट्रांसफॉर्मर का फेजर डायग्राम। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट डालेंगे और चेंजेस को देखेंगे। हम चेंज को देखेंगे कि कैसे क्या चेंज आते हैं, एनालिसिस हम करेंगे। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं
कि इसका रिलक्टेंस प्रैक्टिकली S इज नॉट इक्वल टू 0। रिलक्टेंस 0 नहीं होता है क्योंकि इंफिनिटी किसी का परमिएबिलिटी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। सो इन दैट केस व्हेन प्राइमरी वोल्टेज अप्लाइड टू ए ट्रांसफॉर्मर, टू एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अभी भी ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, बट अभी भी ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर है, नो लोड कंडीशन है, इसमें हमने लोड नहीं अप्लाई किया है। सो जब हम यहाँ पे प्राइमरी वोल्टेज V1 कर अप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा कि चूंकि इसका रिलक्टेंस 0 नहीं है, इसका कुछ रिलक्टेंस है, ये कोर कुछ हिंड्रेंस ऑफर करेगा। सो दिस ट्रांसफॉर्मर विल ड्रॉ some amount of current, that is magnetizing current, to set up the flux within the core phi m। earlier जब इसका रिलक्टेंस 0 था, इनफाइनाइट परमिएबिलिटी था, नो नीड ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, बट अभी जब इसका रिलक्टेंस नॉन जीरो है तो हम ये क्या करेगा, ये मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रॉ करेगा, और दिस करंट इज जस्ट सफिशिएंट टू मैग्नेटाइज कोर ओनली, बिकॉज नो लॉस इज देयर, नो आउटपुट इज देयर। सो IM विल बी ओनली टू IM विल बी यूज्ड only to magnetize the core, that's why known as magnetizing current, ठीक है ना। to produce flux, ठीक है, बात समझ रहे हैं। so now our phasor diagram will be modified like this, this is phi m, this phi m is produced by IM, this IM is magnetizing current, this IM doesn't produce any loss, ठीक है ना। ये क्या है, ये वॉटलेस करंट है, ये क्या है, वॉटलेस करंट, ओनली प्रोड्यूसेस फ्लक्स ओनली टू मैग्नेटाइज द कोर, सो वॉटलेस करंट। सो वॉटलेस करंट है तो ये V1 से क्या होगी, 90 डिग्री लैग करेगी, करेक्ट। एंड अगेन E1 एंड E2 एज इट इज, दिस इज E2 एंड इसी के ऊपर क्या होगा, तो V2 होगा। ये V2 हम लास्ट वाल में बनाना भूल गए थे, तो इसी के ऊपर E2 V2 बराबर है ना, ये आपने आइडियल कंडीशन लिया है ना, आइडियल लिस्टिंग की है ना ये चीज, तो ये आपको फेजर डायग्राम में शो करना पड़ेगा ना। नाउ दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ, अभी भी ये आइडियल है बट इसमें क्या है, हैविंग रिलक्टेंस, हैविंग सम रिलक्टेंस ऑफ कोर। नाउ आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मर with core loss, transformer with core loss, ठीक है ना। बट अभी भी विदाउट लोड कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, विदाउट लोड, नो लोड कंडीशन। सो लेट्स सी, तो earlier the case was when input is applied V1, it draws a small amount of current, that is magnetizing current, to produce flux only। इस कोर को मैग्नेटाइज करने में जो
खर्च होती थी, बस उतनी करंट ये सप्लाई से ड्रॉ करेगा। नाउ द केस इज, आवर केस इज विद कोर लॉस। इसमें अगर कोर लॉस भी है, अगर इसमें एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो एनर्जी वेस्ट हो रही है वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो कोर में लॉस हो रहा है वो लॉस कहाँ से आएगा? भाई कहीं अगर कुछ बर्बाद होना है तो होना तो चाहिए, वो तभी तो बर्बाद होगा, तो वो कहाँ से आएगा? तो तो एक ही सोर्स है, इनपुट से ही तो हम, इनपुट से ही तो वो नुकसान आएगा। जो नुकसान होगा वो इनपुट ही तो भरपाई करेगा। सो नाउ while considering core loss, this primary will draw additional current to supply losses, core loss में खर्च होने जो एनर्जी कोर लॉस में खर्च हो रही है, तो एनर्जी कहाँ से आएगी? V1 से ही तो आएगी। तो V1 से वो और ज़्यादा पावर लेगा। पावर का मतलब ज़्यादा करंट खींचेगा, ठीक है। सो दिस IC लॉसी करंट, लॉसी करंट आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, वो क्या है, वो बड़ा सीधा सा स्टूडेंट है, बड़ा आइडियल स्टूडेंट है। तो वो क्या है, वो यहाँ ग्रेटर नोएडा पढ़ने आया और वो उसके जो जो वो अपने पिताजी से पैसे लेगा। भाई पैसे मंथली खर्चे हैं तो पैसे तो लेगा, तो वो कितने पैसे लेगा? अगर वो बहुत सीधा बच्चा है, आइडियल बच्चा है, तो वो कितना, जस्ट सफिशिएंट टू मीट हिज डेली रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी नोट्स खरीदने होंगे, मेस का बिल जमा करना होगा, फीस जमा करनी होगी, बस वो पैसा लेगा, ठीक है ना। किससे? जो सोर्स हैं भाई, जो दे रहे हैं, जो दे, तो वो क्या, वो कितना पैसा लेगा? जस्ट सफिशिएंट टू मीट हिज डेली रिक्वायरमेंट, जो पढ़ने के लिए जितना जरूरी है बस उतना पैसा लेगा। लेकिन वही बच्चा अगर पैसा बर्बाद भी करने लगा, पिक्चर देखने लगा, सिगरेट पीने लगा, घूमने लगा, तो ये जो पैसा बर्बाद हो रहा है, ये पैसा कहाँ से आएगा? तो ये पैसा कौन देगा? पिताजी ही तो देंगे। तो अब वो ज्यादा पैसा लेने लगेगा। बात समझ गया? सो दिस इज समथिंग लाइक दैट कि इनिशियली व्हेन नो कोर लॉस वाज कंसीडर्ड, द ट्रांसफॉर्मर टेक्स IM current just sufficient to produce flux only. While considering core loss, transformer will draw extra current to supply these losses. इन losses की भरपाई करने के लिए वो extra current खींचेगा, और इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं दोनों को I0 से। I0 होती है नो लोड प्राइमरी करंट, और ये माइनस E1 E2 और इसके अक्रॉस V2, और लोड लगाया नहीं है तो I2 हमारा 0 आएगा। सो now I0 is what? No load current. IM is what? Magnetizing component of no load current, और IC is what? IC is what? Lossy component of no load current. करेक्ट। सो ये लॉसी कंपोनेंट जो ये यहाँ पे आया, ये लॉसी कंपोनेंट क्या है? ये लॉस देता है। ये क्या है? ये कहाँ खर्च हो रहा है? ये लॉस में, लॉस दे रहा है। मतलब ये क्या है? वॉटफुल कंपोनेंट है। ये क्या है? वॉटफुल कंपोनेंट है। ये जो हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है, ये उसमें जा रहा है। तो अब अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो अगेन ये फाइम तो हमारा ये था, IM ये हो गया, ठीक है, IM ये हो गया, और ये V1 हो गया। अब चूंकि IC जो है दैट इज लॉसी कंपोनेंट, तो ये क्या होगा? V1 के फेज में होगा, ठीक है ना। आपने सेकेंड यूनिट में AC में
करंट के दो कंपोनेंट पड़े थे। वो करंट जो लॉस नहीं देती है, ठीक है ना, और जो लॉस को करेस्पॉन्ड करता है वो वोल्टेज के फेज में होता है, जो वॉटलेस होता है, क्वाड्रेचर कंपोनेंट जिसको बोलते हैं या रिएक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं, वो 90 डिग्री पे होता है। तो अब क्या हुआ, इन दोनों का जो सम हुआ दैट विल बी आई नॉट, इन दोनों का सम, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन आपने ही तो देखी, आई एम प्लस आई सी, ठीक है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज फाई नॉट नो लोड फेज एंगल ऑफ ट्रांसफार्मर, और अगेन E2 इक्वल टू V2 एंड V1 इक्वल टू माइनस E1, सेम एक्सप्लेनेशन एज इट वॉज गिवन प्रीवियसली। सो अब अगर हम फेजर डायग्राम से देखें, सो फेजर डायग्राम से क्या लिखेंगे हम, आई एम इक्वल टू आई नॉट साइन फाई नॉट, और आई सी इक्वल टू आई नॉट कॉस फाई नॉट। इक्वेशन ए, इक्वेशन बी, अब इक्वेशन 1 2 से फ्रॉम ए एंड बी हम ये कह सकते हैं कि आई नॉट विल बी आई एम स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर, एंड फाई नॉट इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट, आई एम अपॉन आई सी। नाउ अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द कोर लॉस, तो कोर लॉस क्या होगा, पीसी कोर लॉस। कौन सा करंट कोर लॉस दे रहा है, आईसी, तो V1 इंटू आई सी, या फिर V1 आई नॉट कॉस फाई नॉट, यूनिट क्या होगी, वॉट, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मर विद कोर लॉस, आइडियल, स्टिल आइडियल, अभी भी उसमें हम आइडियल चीजें हैं, लीकेज फ्लक्स कंसीडर नहीं किया है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं किया है, बट हमने उसमें कोर लॉस कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो बोलेगा ए ट्रांसफॉर्मर of rating 10 kVA, 2000/200 volt, ठीक है ना, takes no load current of 15 ampere when excited on high voltage side, determine component of I naught, ठीक है। तो इसमें उसने हमसे क्या पूछा है, इसने हमको पूछा है आईसी और आईएम। तो देखिए पहले तो हम समझ लेते हैं, पहले तो ये जो चीजें दी हुई हैं इसको समझ लीजिए क्या है, ये इसकी ये रीडिंग है और ये वोल्टेजेज है। तो इसमें देखिए उसने क्या कहा है कि नो लोड करंट दिया हुआ व्हेन एक्साइटेड, इसमें लोड की कहीं बात नहीं की है, दैट मीन्स ये नो लोड वाली बात है, नो लोड कंडीशन है, इसमें कहीं भी उसने लोड की बात नहीं की है, तो ये नो लोड की बात है। तो उसने ये बता दिया है कि एक ट्रांसफॉर्मर है जो कि 15 एम्पियर लेता है, ठीक है ना, 15 एम्पियर लेता है, कब, जब वो हाई वोल्टेज साइड एक्साइट किया जाता है, मतलब 2000 वोल्ट इसका हाई वोल्टेज साइड है, तब ये नो लोड करंट इतनी लेता है। तो यहाँ पे लोड लगाया नहीं गया है, मतलब I2 इज स्टिल 0, ठीक है। तो ये जो 15 एम्पियर होगा ये क्या होगा, ये होगा आई नॉट, ठीक है, ये आई नॉट, ठीक है। अच्छा इसमें एक छूट गया, इसमें कोर लॉस भी किया है, डिटरमाइन कंपोनेंट आई नॉट इफ कोर लॉस इज 350 वॉट,
ठीक है, तो आई नॉट दिया हुआ है और उसने दिया है पीसी का वैल्यू, कोर लॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 350 वॉट। अब आ जाते हैं, अब हम कर लेते हैं इसको। तो देखिए पीसी का वैल्यू जब उसने दिया है तो पीसी हमने क्या देखा है V1 IC, करेक्ट। पीसी इक्वल टू व्हाट V1 IC। सो यहां से हम क्या है IC कैलकुलेट कर लेंगे 350 बटे 2000। कहाँ गया कैलकुलेटर, तो ये कितना आया 350 डिवाइड बाय 2000, ये आ गया आपका IC आ गया 0.175 एम्पियर, करेक्ट। नाउ IC पता चल गया, IC पता चल गया। आप क्या करेंगे, आप कर दो, अब तुमको पता है अभी किया है आई नॉट क्या होता है IC प्लस IM स्क्वायर। तो IM स्क्वायर क्या हो जाएगा आई नॉट माइनस IC स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा IM, सॉरी स्क्वायर नहीं हुआ ये, IM इक्वल टू आई नॉट आपको पता है 15 माइनस 0.175 स्क्वायर। तो ये हम कर लेते हैं अंडर रूट 15 स्क्वायर माइनस 0.175 स्क्वायर, ये आ गया IM इक्वल टू 14.99 एम्पियर। सो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या था ट्रांसफॉर्मर विदाउट लोड कंडीशन, बट उसमें हमने कोर लॉस कंसीडर किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर विद कोर लॉस ऑन लोड कंडीशन, ठीक है। तो यहां पे हम इसको एंड करते हैं।